नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 3 दिन तक चली सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 3 मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। इसमें अदालतों द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया और अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। उधर केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी। एक बड़ा मुद्दा ये था कि क्या कोर्ट वक्फ घोषित की गई जमीनों को वक्फ से बाहर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नया वक्फ कानून मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ है और कोर्ट को इसे फिलहाल रोक देना चाहिए। तो वहीं सरकार ने कानून का बचाव किया और कहा कि वक्फ एक इस्लामी सोच है, लेकिन ये धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं है, इसीलिए ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ एक धार्मिक दान है जिसे ईश्वर के लिए किया जाता है। ये इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। ये परलोक के लिए किया जाने वाला दान है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सीजेआई BR गवई ने कहा कि धार्मिक दान सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि हिंदू धर्म और ईसाई धर्म में भी है। जैसे मोक्ष की धारणा हिंदू धर्म में है और स्वर्ग की चाह ईसाई धर्म में। तो वहीं सरकार की तरफ से वकील तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये सिर्फ एक दान देने का तरीका है जो कानून से तय किया गया था और अब सरकार ने ये अधिकार वापस ले लिया है। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि कोर्ट को कोई भी अंतरिम रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई संपत्ति वक्फ हो गई तो उसे वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वक्फ एक बार अल्लाह को समर्पित हो जाता है। सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोर्ट अंतरिम आदेश दे देता है और बाद में ये कानून सही पाया जाता है तो बीच में जो संपत्ति वक्फ को चली जाएगी उसे वापस पाना बहुत कठिन होगा। तो वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार कानून के जरिए बिना कोर्ट के आदेश के वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। सिब्बल बोले कि मुद्दे सिर्फ 3 नहीं हैं, बल्कि पूरे वक्फ सिस्टम पर खतरा है। अगर कानून के प्रावधान लागू हुए तो मुसलमानों को भारी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम मुद्दों पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर अपनी राय साझा कीजिए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।